कर रहा हूँ, बैक टू बैक दे रहा हूँ। इसी मेंटरशिप में बैठते थे। इतना भूल भुलैया है अंदर बेसमेंट में, गलती से भी कोई शॉर्ट सर्किट लगता है या कोई जैसे नाला ओवरफ्लो हो जाता है, पिछली बार भी हुआ था और पानी गया तो वहाँ तो कैजुअलिटी जो हुआ सबको ने देखा, लेकिन यहाँ हज़ारों की तादाद में होगा और बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ऐसी हालत है, आप अंदर जाकर रिपोर्टिंग कर लीजिए। हम सब अपनी ड्यूटीज़ तो निभा रहे हैं। इस देश के युवा, इस देश के मध्यम परिवार के जो बच्चे गांव से छोटे छोटे शहरों से आते हैं पढ़ने के लिए, वो अपनी ड्यूटीज़ तो निभा रहे हैं आर्टिकल 51, लेकिन ये कोचिंग माफिया, इसी कोचिंग माफिया के अंदर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, एक शब्द बोलने नहीं आया। चाहे विकास देवकीर्ति हो, चाहे खान सर हो, चाहे इसका क्या नाम है ओझा बाबा, कौनों नौटंकीबाज, जितने भी नौटंकीबाज हैं ये सारे फर्जी रील बनाने वाला, रील बना कर हम जैसे भाई जैसे इनके जैसे उनके जैसे भाइयों को जो 12th करता है ब्रेन वॉश करके बुलाया जाता है। कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा। तजुर्बा नहीं, तुम मौत देते हो। आप गलियों में जाइए, इतना इतना पानी रहता। शासन के साथ साथ कोचिंग माफिया दोनों को सबक लेना चाहिए। उसी दिन जब नीलेश भाई को मेंस लिखना था और वो मारा गया था पटेल नगर में, कैसे थोड़ी सी पानी बरसी थी, करंट लगी, मर गया। उसी वक्त ये बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं बंद किए और कितना बड़ा कैजुअलिटी हुआ है। मीडिया छुपा रही है, लोग छुपा रहे हैं। वहाँ आप देखिए, उन माँ बाप के धड़कनों से समझिए, उस बहन के बारे में सोचिए, उसके भाई क्या होगा, उसकी बहन गई होगी तो उसके ऊपर क्या गुजरा होगा। लेकिन ये एथिक्स पेपर 4 पढ़ाते हैं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इनके अंदर इतनी सी नैतिकता नहीं है कि ये आकर एक शब्द बोल दें कि हाँ संवेदनाएं हमारी तुम लोग के साथ है बच्चों। इतना ये कह देते हैं तो हम सारे छात्र इनके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जान दे देते हैं। लेकिन ये मक्कारों ने एक भी नहीं शब्द बोला। ये कोचिंग माफिया ने है। इन कोचिंग माफियों के साथ क्या करना चाहिए? स्टूडेंटों के बीच में भेज दो, फांसी पर चढ़वा दो इनको। या रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चढ़ा देना फांसी। आप ऐसे नहीं बोलिए, ये जान का सौदागर है। आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं। एक मिनट आप सुन लीजिए। शासन के साथ साथ एक दो कोचिंग वालों को भी लटकाइए, फिर देखिएगा सुधर जाएगा। क्योंकि भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी, आपको पता होगा, आपने रिपोर्टिंग किया होगा। तो सर लग रहा था फिल्मों की शूटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा था फिल्मों। 5 मंजिला से हमारा भाई अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे एक दूसरे पर, कैसे? फिर भी सबक नहीं लिया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मेरे से डिबेट करा दो इतिहास की क्या खान का, मैं भी डॉक्टर हूँ। खान विकास देवकीर्ति ओझा का करवा दो आप। पर इन्हीं 3 टीचरों का नाम क्यों है? और जितने सारे आप उसी मैं सभी की बात कर रहा हूं। ये रील बनाकर बच्चों को माइंड वॉश ज्यादा किए हैं। ये रील बनाकर, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी और बड़ी बड़ी कोचिंग हैं। नाम से भी नहीं। मैं इनसे मेरी दुश्मनी थोड़ा है सर। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी बैकग्राउंड आप चेक कर लो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, ना ही कोई राजनीति में। छात्र की बात कर रहा हूँ, अपने भाइयों की बातें कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रूफ निकलवा लो। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ कि आप बोल रहे हैं कि इसी का क्यों नाम ले रहा जैसे जो नहीं। सारी टीचरों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को टीचर तो है नहीं, सौदागर है, मौत का सौदागर। वो गुरु तो है नहीं। वो रील बनाकर वो सिर्फ अपना व्यू बढ़ाकर लोगों तक पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा, पता नहीं कौन कौन सा मीठी मीठी शब्द निकाल देते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। और तो और क्या कहते हैं, तू नहीं तो वो सहेगी, वो नहीं। लड़का लड़की क्या सोचता है इस बीच में, जानते हैं? सोचता है हम जाएंगे आईएएस की तैयारी करने मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और राजेंद्र नगर, करोल बाग। अगर मैं हमसे आईएएस नहीं बनेगा तो मेरी वाली बन जाएगी, और वो वाली सोचती है कि हमारा वाला बन जाएगा। इसी चलते में 3-4 महीने तक एक दूसरे के करीब रहते हैं, और फिर तू मैं होता है, फिर कोई और को पकड़ते हैं। ये तो गंदगी फैला दिया है। इस बात को पकड़िएगा गहराई से। बड़ा मुद्दा है आपके पास। इस सच्चाई है या नहीं? मैं आपके व्यूअर से भी पूछ रहा हूँ, काटिएगा मत। सच्चाई है कि नहीं? अगर मैं सच्चाई नहीं तो फांसी पर लटका देना। भाइयों के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए रेडी हूँ। और सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, फांसी मत जाएगा आप यार। जाऊंगा सर, अब जरूरत है। देश का युवा मर रहा है, अब बोल रहे हैं कि मर रहा है युवा, बोल रहे हैं कि फांसी की बात कर रहे हो। हमारा भाई मर रहा है। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया को अभी लाइब्रेरी खुल गया साहब, पता है हमने बंद करवा कराया अभी 2-3 लाइब्रेरियों साथ हो। लाइब्रेरी खुल गया साहब, न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हो? कौन सी न्यायिक प्रक्रिया? कहाँ गया तुम्हारा यहाँ का लाइब्रेरी में कौन समाधान है? भाई जानना चाहता हूँ नहीं तो समाधान ही ना, बुलाओ इधर, बुलाओ इधर। सर अरे चिल्ला रहे थे, सुन लीजिए, आपका गलत क्या होगा। लाइब्रेरी बंद होने समाधान, इतने सारे बच्चे वेल्ले घूमेंगे, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करेंगे, इधर मारपीट करेंगे। नहीं तो बेसमेंट में कौन सी लाइब्रेरी चल रही है यार? यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी बेसमेंट में? अरे यहाँ पे कौन सी है? तुम बोल रहे हो बंद करा के आए, मैंने खुलवा दी यार। इतने सारे बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ बुरा हो जाएगा? तुम्हें नहीं कुछ करना तो दूसरे को तो पढ़ने दो। क्या होना क्या चाहिए? अरे जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे उसके तहत कार्यवाही होनी चाहिए। क्या लाइब्रेरी यहाँ पूरे क्षेत्र की बड़ी करना समाधान है?